नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। हमारे साथ समाजवादी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, जो लगातार तीसरी बार अमेठी के गौरीगंज विधानसभा से चुनकर आए हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कल फिर अचानक एक सवाल उठा है, जो प्रयागराज में गोलीकांड हुआ है, उस पर भी बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल सत्ता पक्ष भी कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था कर दी हमने कि चकाचौंध है, दिन में रात में जाओ 12 बजे एक बहू बेटी कहीं भी घूमे कैसे भी। लेकिन कल फिर एक घटना ऐसी हुई है जिसको पहले से पता था, धमकियाँ मिल रही थी और अचानक उसको उसके सुरक्षा कर्मियों को ऐसे मौत के घाट उतार देगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो घटना जो प्रयागराज में हुई है वो निहायत निंदनीय घटना है और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ और करता आया हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि त्वरित और सख्त कार्रवाई सरकार इसमें सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं अब भी डर भय नहीं है क्या? कानून व्यवस्था जब इतनी स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, जितनी जल्दी निर्णय ले जा रहे हैं, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी घटना। देखिए, विकृत मानसिकता के लोग हमेशा हैं और ये रही बात सुरक्षा की उनकी, तो उनके फायदे, मुझे जहाँ तक जानकारी है उनके पास 2 गनर था। लेकिन जो घटना हुई है, मैं केवल उस घटना पे जाना चाहता हूँ कि वो घटना निहायत निंदनीय है और जिसके द्वारा भी किया गया है, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी सत्ता का संरक्षण या किसी बड़े नेता का संरक्षण, अधिकारी का संरक्षण हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। लेकिन चूँकि आप सपा से विधायक आते हैं, लगातार तीसरी बार आप विधायक हैं, कल विधानसभा में हंगामा व्यवहार, योगी ने खुद ये कहा है कि ये तो सपा पोषित गुंडे थे। देखिए, गुंडे किसी के पोषित नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जब सरकार कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आज भाजपा की सरकार है, तो गुंडे सत्ता के संरक्षण की तरफ भागते हैं। जिसकी भी सरकार होगी, वो गुंडों को कोई सरकार बुलाने नहीं जाती, गुंडे स्वयं पहुंच जाते हैं उस सरकार के पीछे, सरकार का संरक्षण वो पाने का प्रयास करते हैं। परिस्थितियां राजनीति में होती हैं कि आदमी पहले से, और कोई ऐसा नहीं कि वो सपा में आके वो सांसद हो गए, विधायक हो गए, उसके पहले निर्दलीय विधायक हुए थे, जिनके विषय में कहा जा रहा है सांसद हुए थे। तो सपा पोषित उनकी राजनीति थी, ये कहना गलत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र में गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जनता को भी इसको ध्यान में रख के अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए कि मैं किसको अपना मतदान कर रहा हूँ, किसको चुन रहा हूँ। ये जनता की भी जिम्मेदारी है। सरकारों का तो मैं इतना कहूँगा कि हमेशा सरकारें जो हैं, कोई भी सरकार हो, ये जनता सरकार के संरक्षण के लिए जनता से अलग हटते हुए वो संरक्षण चाहते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के निकट जाने का प्रयास करते हैं गुंडे। तो कहीं ना कहीं जब प्रयास करते हैं तो कहीं सरकार को भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ श्री अखिलेश यादव जी का, कि डीपी यादव जी आके हमारे दल से लड़ना चाहते थे और अखिलेश यादव जी ने उनको तुरंत मना किया कि नहीं, हम अपने दल से उनको टिकट नहीं देंगे। तो समाजवादी पार्टी जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अराजक तत्वों से, अपराधियों से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक विवाद अभी कुछ दिन पहले चला, समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ। हालांकि सभा में कुछ आपने भी विरोध जाहिर किया, कई और नेता थे, लेकिन कुछ उसके पक्ष में भी नजर आए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये धार्मिक मुद्दा है और धार्मिक मुद्दों पे, धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में, ईश्वर के प्रति आस्थाओं में अपने अपने अलग अलग मत हमेशा लोगों के रहे हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं दर्शन भी करता हूँ, धार्मिक यात्राएं बहुत करता हूँ। तो मैं निश्चित तौर से आहत हुआ उस बयान से। लेकिन अब कुछ लोगों का होगा, नास्तिक होंगे, कुछ आस्तिक होते हैं तो कुछ नास्तिक भी होते हैं, इसी समाज में है, इसी दुनिया में है। तो हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जब विरोध करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने खुलकर विरोध किया उसका और हर मंच पे विरोध किया। फिर पार्टी ने भी पत्र जारी किया, पहले भी पार्टी ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने, कि उस बयान से उनके कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। और उस पे फिर भी लोग टिप्पणी करते रहे तो बाकायदे पत्र लिख के समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता द्वारा पत्र जारी किया गया कि इस मुद्दे पर कोई नहीं बात करेगा।
एक सोशल मीडिया पे आपने भी शेयर किया था एक वीडियो, एक टीवी डिबेट में आप ही की पार्टी की प्रवक्ता थी, जब उससे सवाल पूछा गया और आपके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन राकेश। दरअसल शायद आपको भी जानकारी नहीं है और किस चैनल पे वो बैठी थी मैडम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो प्रवक्ता की किसी सूची में नहीं है। तो अब चैनल वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रवक्ता है कि नहीं है। आप किसी को भी बिठा के और प्रवक्ता बता देंगे समाजवादी पार्टी का, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनल की भी गरिमा गिरती है। पहले आप प्रवक्ता की सूची होगी आपके पास समाजवादी पार्टी की, तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि प्रवक्ता है कि नहीं है। मैंने जब पता किया तो प्रवक्ता की सूची में कहीं पे नहीं है, और हमको तो लगता है समाजवादी पार्टी कहीं किसी पद पे भी इस समय नहीं है वर्तमान में। तो लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बोलते रहे। राकेश सिंह को नहीं जानते और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, तो मैं 3 बार का विधायक हूँ। मैंने अमेठी जैसे जनपद में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष अपने प्रयास से निर्विरोध कराया। इन परिस्थितियों में भी 2 ब्लॉक प्रमुख अपनी विधानसभा का निर्विरोध कराया, और मुझे वो नहीं जानते हैं तो भाई अब उनसे इसका समुचित जवाब वही दे सकती हैं कि वो मुझे क्यों नहीं जानते हो, कितना सक्रिय हैं वो समाजवादी पार्टी में फिर, कि अपने 3 बार के विधायक को और आज की स्थिति में भी जो मजबूती से समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा है, जो उत्तर प्रदेश के राजधानी में 11 दिन तक अनशन आमरण अनशन किया हो, तो या तो ना तो टीवी देखती होंगी, ना पेपर पढ़ती होंगी, या ना कहीं एक्टिव रहती होंगी। नहीं तो हमको लगता है उस समय तो जब मैं अनशन पे था तो रोज़ मुख्य पृष्ठ पे मैं छपता रहा, मेरी फ़ोटो छपती रही, सभी चैनलों पे चलता रहा, तो तब भी मुझे वो नहीं जान पाई हैं। तो शायद मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन तक अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि वो मुझे जाने, और मैं पार्टी में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करूंगा कि वो मुझे जाने, अगर वो पार्टी के बड़ी नेता हैं तो। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी में आपने एक सपा का एक छत्र राज लगवा था, 3 बार से आप विधायक चुने जा रहे हैं, तो 24 में भी जो तैयारी है, क्या इस बार लोकसभा में भी सपा अपना वहाँ पे छाप छोड़ पाएगी? देखिए, मैं लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बात की मांग करता हूँ कि अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए। उसका कारण भी है कि हम विधानसभा का चुनाव तो लड़ते हैं उन्हीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ, और जब हम लोकसभा में उन्हीं के लिए वोट मांगते हैं और फिर विधानसभा में वोट मांगते हैं, तो कार्यकर्ता हमारा कंफ्यूज रहता है कि कभी हाथ के पंजे पे वोट मांग रहे हैं, कभी साइकिल पे मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भटकता है, और लोकसभा के चुनाव में 10-5% कार्यकर्ता हमारा जो कांग्रेस का प्रचार करता हो, कांग्रेस के नेताओं के टच में आ जाता है, वो शायद मेरे साथ नहीं लौट पाता। तो मेरी तो ये, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजनीति में हूँ, तब से मेरी ये मांग रही कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर लड़ना चाहिए। जाति जनगणना की मांग आपकी पार्टी द्वारा बार बार उठाई जा रही है, आखिर इससे होगा क्या? देखिए, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समय पे ही चला रहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उस आधार पर उसको हर चीज़ में सुविधाओं में उसका अंश होना चाहिए। 19 में आपका बसपा के साथ गठबंधन था, अब 24 आने वाला है। इस बार ऐलान भी हो चुका है किसी नए दल से गठबंधन नहीं होगा, जो साथ हैं वही साथ रहेंगे। तो तैयारियों के आधार पर देखें तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये बड़े मामले हैं और इस पे पार्टी का एक फोरम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इस पे निर्णय लेता है, वो तय करता है। वो पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसमें उसके साथ खड़ा होकर पार्टी के लिए काम करूंगा। तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है कि वो किससे गठबंधन करते हैं, किससे नहीं करते हैं, किसको कहाँ चुनाव लड़ाते हैं। जिसको समाजवादी पार्टी का सिंबल मिलेगा या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जिसको सिंबल मिलेगा, उसके लिए पार्टी के लिए काम किया जाएगा। तो ये थी राकेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सपा मजबूत होती जा रही है, और इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में सपा का कैंडिडेट होना चाहिए लोकसभा में, ताकि हम वहाँ भी मजबूती से जिस तरह विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं लोकसभा में भी कर पाए। तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से। मैं कुलदीप सिंह रोहित के साथ, लखनऊ।